आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इन दिनों इतलात ये हैं कि कुछ शख्सियात जो हैं वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स के साथ रवाबित के अंदर हैं कि कहीं ना कहीं मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल हो जाए। मुलाकातों के बहुत से अदवार चलने की बातें चल रही हैं, लेकिन उसकी तस्दीक कोई भी नहीं कर रहा। तस्दीक इस वजह से नहीं की जा रही कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनके पॉलिटिकल स्टेक उसके ऊपर हैं, अवामी सेंटिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और उस पर हमें किस तरीके से मंजरनामा देखने को मिलेगा इसका अभी वो फैसला नहीं कर पा रहे और इस वजह से उसे एक्सपोज भी नहीं कर पा रहे। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे ये मुलाकातों के अदवार चल रहे हैं, आपको ये देखना होगा कि वफाकी सेटअप के अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अगर देखा जाए मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, तो उनकी अपनी जो कैबिनेट थी उसके अंदर भी दो लोगों के ऊपर एतराज़ था, राना सनाउल्लाह साहब को। और राना सनाउल्लाह साहब को एतराज़ था तो दर हकीकत वो एतराज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब को था, जो बाजुबानी राना सनाउल्लाह साहब या उनके तवस्सुत से पहुँचाया जा रहा था। अब जहाँ पे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को बनाया जाता है, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब को मुशीर के तौर पे लिया जाना, तो ये इस बात का सबूत है कि वफाकी हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो अब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे मेल मुलाकातों की बातें हैं, तो साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बानी PTI इमरान खान ने अगर डील की तो वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को अब ख़तरा अपने घर से नहीं, बाहर वालों से और उनसे है जो उनको लेके आए। अब जो बात वो कर रहे हैं वो मौजूदा सेटअप के अंदर फवाद चौधरी ने बात की है। फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इतने बहरानों में हमें संभलने की ज़रूरत है। आइन मौजूद है, किसी नए चार्टर की ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने कहा हमारे मुल्क के जजेस जो हैं वो एक तारीख को रकम कर रहे हैं और पाकिस्तान में एक सोशल चेंज आ चुका है, वो हम सब ने देखा। तो हम सब जब उसी को देख चुके हैं तो उसी के असरात भी देख रहे हैं। तो फिर जब उनसे डील से मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ कोई किसी से कोई डील नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान भी डील नहीं करेंगे, अगर बानी PTI ने डील की तो वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या डील की? फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि राब्ते हर जमात के साथ होने चाहिए और हम सबको एक दूसरे की बात जो है वो सुननी चाहिए। आपको याद होगा कि जब राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वजीर थे और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने भी जलसों की इजाज़त मांगती थी, तो राना सनाउल्लाह साहब कहते थे तुम इधर पाँव रख के दिखाओ। जब ये कहते थे ये 30 किलोमीटर रेडियस की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी, तो राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि 30 किलोमीटर की रेडियस की हुकूमत में ज़रा पाँव रख के दिखाओ। ये उनका लबो लहजा होता था। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब मुशीर बन चुके हैं और इब्तदाई तौर पे राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ़ साहब ने अपनी ही हुकूमत के ऊपर तनकीद की है, तब वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती है तो वो हमें बताए, हम उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन उस वक्त वो ये बात नहीं करते थे। उस वक्त कहते थे कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अब उनकी तरफ से एक आ जा रहा है। दूसरी तरफ से अगर आप देखें, डिप्टी कमिश्नर कराची ने जमीयत उलमाए इस्लाम फे को जलसा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और ऐसे ही इनकार किया जैसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया। JUI ने न्यू MA जिना रोड पर इलेक्शन नताइज के खिलाफ जलसे का ऐलान कर रखा था, जिससे मौलाना फजलुर रहमान समेत पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत ने खिताब करना है। तो डिप्टी कमिश्नर शर्की ने कहा कि JUI को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। SSP ईस्ट की रिपोर्ट पर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। ये वैसी ही रिपोर्ट है जो रिपोर्ट अदालत के अंदर एक जमा करवाई गई थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जहां पे जलसे की बात हुई और जलसे की बात के ऊपर ऐसी ही रिपोर्ट मंजर आम पे आई तो जज साहब ने ये कहा कि रिपोर्ट पढ़ के मजा नहीं आया। तो वैसी ही रिपोर्ट जो है उसकी बिना के ऊपर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट जो है वो ये कहते हैं कि शहर में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र बड़े अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस ज़मन के अंदर राना सनाउल्लाह साहब से ये पूछा गया कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करेंगे और उनका जो मार्च है उससे सख्ती का कोई इरादा रखते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से बात भी करेंगे और उनके मार्च से सख्ती करने का कोई इरादा भी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम का हमारा रिश्ता है, वो हमारे साथ ही रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो ज़ाती ताल्लुकात की बिना के ऊपर उनके साथ बातचीत हमारी जारी रहेगी और उनके साथ सख्ती से निपटने का हमारा कोई फैसला नहीं है। उन्होंने कहा बात होती रही है, होगी भी और मौलाना की समझने और अपने बात समझाने की हम कोशिश भी करेंगे और उनकी मार से सख्ती करने का हमारा कोई इरादा नहीं है और मामले को खुश असलूबी से तय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह का कोई इरादा सिंध के अंदर दिखाई नहीं देता था कि उनकी मार्च के साथ सख्ती ना करने की कोई बात हो, क्योंकि उससे पहले एक और जमात पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी जलसा कर चुकी थी। उन्हें भी इजाज़त नहीं मिली थी, उसके बावजूद उन्होंने जलसा किया, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बात करते हुए राना सनाउल्लाह
साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा हो तो हम बात कर सकते हैं, जब तक सब सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। ये क्यों कहा जा रहा है? फ़ज़ा क्यों बनाई जा रही? जो फ़ज़ा बन रही है क्या उसमें कोई हकीकत है? तो उन्हीं ज़बानों से, जिन ज़बानों से सख्त अल्फाज अदा होते थे, जिनके लहजे में करख्तपन देखने को मिलता था, कड़वाहट देखने को मिलती थी, वो लहजे अगर मीठे नहीं हुए तो नर्म ज़रूर हो गए, आवाज़ में धीमापन ज़रूर आ गया। तो ये धीमापन जो है ये इस बात का इशारा देता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं उसका इम्पेक्ट देखने को क्या मिलेगा। क्योंकि हमारा अगर मुआशी मंजरनामा देखें तो मुआशी मंजरनामे को देखते हुए तमाम जमातों को ये लगता है कि एक मेज़ पे बैठ के कुछ हमें हिकमत अमली तय करनी है, बसूरत दीगर ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन किसी का ये मानना है कि आपके पास मैंडेट नहीं है तो आप बात कैसे करेंगे। अब वहाँ पर किस समत के तहत मामला तय होते हैं, क्योंकि आलमी मालियाती फ़ंड के मिशन की जानिब से मई के वक्त में दौरा पाकिस्तान का भी इम्कान है और इस दौरान 6 से 8 अरब डॉलर के आइंदा बेल आउट पैकेज के अहम खदोखाल तय किए जाएंगे। IMF टीम जो है वो 2 हफ्ते इस्लामाबाद में क़याम करेगी ताकि आइंदा 4 साला प्रोग्राम के लिए मईशत के इशारी और माली फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दी जा सके। उसके बाद हुकूमत की जानिब से ये तवक्को है कि वो 6 से 7 जून को अपना आइंदा बजट पार्लियामेंट के सामने पेश करेगी और उसमें माली इस्तेहकाम के लिए मजीद सख्त इकदाम किए जाने का इम्कान है। तो इस वजह से वो मौजूदा बहरानों से निकलने के लिए वो सबको लूप में लेना चाहते हैं। लेकिन क्या कोई अवामी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो अवामी सेंटिमेंट्स हैं उनसे हट के कोई बातचीत कर लेगा? पेंशन इस्लाहात जो है वो IMF के प्रोग्राम का एक बड़ा मुतालिबा है और उसका तकाजा है कि कई नस्लों तक पेंशन का जारी रहना काबिल अमल नहीं। इसके अलावा एक और तजवीज़ ज़ेर गौर है कि जो पेंशन को टैक्स नेट में लाने के हवाले से FBR जो है वो 1 लाख से कम पेंशन वालों को भी टैक्स नेट के अंदर लेके आ रहा है। एक और मंसूबा ये है कि 10% टैक्स की एक सी शरह तमाम पेंशनर्स के ऊपर लगा दी जाए और नए IMF प्रोग्राम का हजम जो है वो आइंदा मुज़ाकरात के अंदर तय होगा और पाकिस्तान की जानिब से इस्तदा किए जाने का ये इम्कान है कि इस प्रोग्राम को माहौलियाती फाइनेंसिंग के ज़रिए मज़ीद बढ़ा दिया जाए कि आप माहौलियाती हम पे जो असरात हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए भी आप हमें फ़ंड करें। और उसी तरह जैसे बांग्लादेश के लिए और मिस्र के लिए किया गया था उस मॉडल के ऊपर ये बात करना चाहते हैं। तो जब उस मॉडल के ऊपर ये बात करेंगे और बड़ी रकम की डिमांड करेंगे तो बड़ी रकम की डिमांड के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात की जाएगी। जिस तरीके से IMF मिशन ने पहले ये बात की थी कि हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो नहीं कर सकते, जिस तरीके से लिखा गया था एक ख़त, लेकिन उन्होंने मशवरा ज़रूर दिया था कि आप अनरेस्ट के खात्मे के हवाले से इक़दाम उठा लें। क्योंकि अभी मुआशी मंजरनामे में चीज़ें इस हद तक फंसी हुई हैं कि ख़रीदारी ना होने के बायस गंदम की कीमतों में मज़ीद कमी हो चुकी है, किसान बेहाल है। बहुत सारे लोग अब ये बात करते हैं एक काउंटर नैरेटिव के तौर के ऊपर कि जब गंदम की कीमत 2-2 हज़ार रुपये बुलंद हो गई थी तब किसान नहीं बोला था कि इसकी कीमत क्यों बुलंद कर दी गई है, लेकिन अब कम हुई है तो किसान वावेला मचा रहे हैं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में किसान फ़ी मन गंदम जो है वो 2800 रुपये, 2600 रुपये, 2500 रुपये तक भी बेचने पर मजबूर है। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान गंदम की खरीदारी पर मामला तय नहीं हो सके और महकमा खुराक के मुताबिक छोटे किसानों को चंद दिन बाद किसान कार्ड के जरिए इमदाद देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फ्लावर मिल्स, सीड मिल्स और आड़तियों ने गंदम की खरीदारी के लिए मार्केट का रुख कर लिया हुआ है। किसान इत्तेहाद के जो सदर हैं खालिद बाट और किसान बचाओ तंजीम के जो रहनुमा है जावेद सुल्तान, वो ये कहते हैं कि हुकूमती बेहिसी के खिलाफ 2 मई से यानी आज के दिन से वो तमाम अजला में मुजाहरे करेंगे। लेकिन आज बड़े मुजाहरे की तला नहीं है, छोटे मुजाहरे ज़रूर किए गए हैं। किसान अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर ला के एहतजाज करेंगे और किसानों को मार्केट के रहमो करम के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। तो जब उनकी तरफ से ये बात हुई है और बहुत सारे लोग काउंटर नैरेटिव के तौर पे ये कह रहे हैं कि किसान तब नहीं बोला था, तो किसान अगर अब भी नहीं बोलेगा ना तो किसान मैनेज भी कर लेंगे। आप बहुत बड़ी बात नहीं है, वो उसको ये पता है कि पड़ी पड़ी भी ख़राब हो जाएगी, बेच देता हूँ, जो थोड़े बहुत पैसे आने आ जाएंगे, उसका नुकसान क्या होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो अगले साल उसकी बवाई नहीं करेगा। जब नहीं करेगा वो किसी दूसरी शय पे जाएगा, आपको गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। और वो जो काउंटर नैरेटिव बनाने वाले हैं ना, उनको जब अगले साल पता चलेगा कि आपको इंपोर्ट शुदा गंदम खरीदनी पड़ी है, उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ा और उसकी ज़्यादा कीमत हुई है और उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी आपको वो नहीं मिली जो यहाँ से मिल रही थी, तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। तो ये बड़ा सोच समझ के फैसला करने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।